भारत ने ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पर काम करना शुरू कर दिया है जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ये युद्ध काल में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। ये बिना रिफ्यूलिंग 12,000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसकी जद में सिर्फ चीन पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका भी होगा। भारत की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब भारत न केवल रक्षा क्षेत्र में तकनीक और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है बल्कि पूरी दुनिया में खुद को शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने पर काम कर रहा है। इस बदलाव का प्रतीक भारतीय वायुसेना के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर से अधिक होगी, यानी ये भारत से उड़ान भरकर अमेरिका के किसी भी शहर को बिना रुकावट निशाना बना सकता है। ये रूसी Tu-160 ब्लैक जेट और अमेरिकी B-21 जैसे बॉम्बर्स को भी पीछे छोड़ देगा। भारत का ये अगला बड़ा सैन्य दांव माना जा रहा है। भारत का जोर केवल एक क्षेत्र में विकास नहीं बल्कि तीनों सेनाओं को मजबूत करने पर है। जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। मिसाइल और सबमरीन के जरिए भारत की परमाणु क्षमता पहले से ही सक्षम थी। अब स्ट्रेटेजिक एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म यानी खतरनाक बॉम्बर से भारत की रणनीति ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये बॉम्बर्स किसी भी समय किसी भी दूरी से दुश्मन को सर्जिकल या न्यूक्लियर स्ट्राइक से तबाह कर सकेगा। ये भारत के डिफेंस सेक्टर को नया आयाम देने वाला होगा। रक्षा मंत्रालय के एयरफोर्स ने इस प्रोजेक्ट को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी ULRA नाम दिया है। अभी ये कॉन्सेप्ट और डिजाइन फेज में है। इनिशियल रिसर्च और डमी मॉडल्स पर काम शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि 2032 से 2035 के बीच इसका पहला प्रोटोटाइप युद्धक विमान उड़ सकता है। भारत को इस विमान की इसलिए जरूरत है क्योंकि आज की दुनिया में लड़ाइयों का तरीका बदल गया है। अब युद्ध सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस और लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक के जरिए लड़ा जा रहा है। चीन ने H-20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की दिशा में तेजी से प्रगति की है। अमेरिका लंबे समय से B-2 स्प्रिट और अब B-21 रेडर के जरिए दुनिया भर में पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। रूस का Tu-160 ब्लैक जेट दुनिया का सबसे तेज और सबसे भारी सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर माना जाता है। इसकी मारक रेंज 12,300 किलोमीटर तक है। ये 40 टन तक हथियार ढो सकता है। भारतीय रक्षा विश्लेषकों और DRDO के इंजीनियर इसी तरह का बॉम्बर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इस भारतीय बॉम्बर में भी वेरिएबल जियोमेट्री विंग्स यानी स्विंग विंग डिजाइन हो सकता है जो टेक ऑफ और उड़ान के दौरान पीछे खिसक जाते हैं। इससे फ्यूल एफिशिएंसी और स्पीड में जबरदस्त सुधार होता है। अमेरिका के B-21 रडार अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। माना जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 9300 किलोमीटर हो सकती है। भारत का प्रस्तावित बॉम्बर इससे भी लंबी रेंज का हो सकता है, जिससे ये सीधे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के किसी भी हिस्से में हमला कर सकेगा। इस बॉम्बर की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें ब्रह्मोस NG की एक 7-4 यूनिट फिट की जा सकती हैं। यह अपनी उड़ान वाली जगह से 450 किलोमीटर की दूरी तक सुपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च कर दुश्मन के एयरबेस, रडार कमांड सेंटर्स या न्यूक्लियर साइट्स को मिनटों में तबाह कर सकता है। इसके अलावा इसमें अग्नि-1P जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी शामिल की जा सकती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।